बाप रे बाप, ये घर है ये महल है। 10-12 टेबल्स लगाए तो अच्छा बार बन सकता है। आदमी अगर सुबह को गुम हो जावे तो शाम तक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भांजे क्या जगह देख के सेट हुआ है। अरे आहिस्ता बोलना मामा, सारे गुड़ का गोबर कड़ा लेगा क्या? अच्छा अभी देख सूट बूट पहन के आयला, जरा स्टाइल में रहना। कारपेट खराब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या? तू देख लेना, मैं ऐसे बोल बच्चन दूंगा कि इस बंगले का मालिक तेरे मामा के सामने खुद को नौकर समझेगा। लेकिन लिमिट पकड़ के ना, बॉर्डर संभाल के। लिमिट में अंदर डाल। हाँ बुलाने जा रहे लाओ। बुला, मुंह ठीक से बोल ले। हाँ बुला रहे लाओ। बुलाना भी करें। अरे अंकल जी तमें क्या छो? गुजराती बोल रहे हो। इसमें से अंकल कौन है? लाल शर्ट वाले। लाल वाला ये आप कौन साहब हैं? अंकल जी ये ना मेरे मामा जी है, पी के गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? नहीं बोले तो गिर पड़े, इनका सरनेम है। ओ काफी लड़खड़ाता सरनेम है। नमस्ते। नमस्ते से नहीं चलेगा तो गले मिलो। ओह एले क्या लूं? एले मैं आपको नहीं, मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा हुजूर आदाब। कौन आला दाबू? नहीं दाबू नहीं, इनका मतलब है खजाने दीजिए। रहने दो ना उर्दू यार। बेटे तुमने इनका आने का बताया नहीं, ऐसे आगे बेचारे। अंकल जी मेरे मामा जी का है ना ऐसे ही है। बोले तो हर इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इनकी एक टिकट बुक कच रही थी। हर फ्लाइट में आपका वो भी तो है ना, क्या कहते हैं? कैटरिंग का है ना। कैंटीन है ना, कैंटीन है हमारा। हर एक रेलवे स्टेशन पे एक कैंटीन है हमारा। हाँ फॉरिन में है, यहाँ नहीं है। तशरीफ रखिए ना। क्या रखूं? अरे बसाइला बोलता है मामा। अरे बैठने को बोल रहे हैं मामा जी। जी साहब। कड़क है। इतना भी नहीं है, चुप करो। तो हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ताजमहल होटल का? नहीं, वो आगरे का ताजमहल। उसका कैसे कॉन्ट्रैक्ट? साफ सफाई का। 2 महीने पहले लाल किला और कुतुब मीनार साफ सफाई किया था, गंदा हो गया था ना। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? एकदम। 6 महीने पहले आईफेल टावर का गंज साफ किया था। गंज? लोखंड का है ना। नहीं वो जंग की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, जंग जंग नहीं जंग। कुछ दिन पहले इसका भी टेंडर भरा था। उसका नहीं वो अमेरिका में क्या है, वो हाथ में मशाल लेके खड़ा है, वो समंदर में खड़ा है, वो क्या है? हाँ वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी अरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वही तो बोल रहे हैं ना मामा जी, समझते नहीं हो? वही ये बोल रहे हैं। बोले तो वर्ल्ड की जितनी क्लासिक चीज है ना जगह, उनका सबका मेंटेनेंस का है ना, बोले तो हमारे मामा जी के हाथ में है। मैं मतलब साफ सफाई के काम में आप काफी माहिर हैं। बोले तो धंधा ही वो है ना। धंधा वही चाहिए ना। तो घोड़ पड़े साहब। गिर पड़े। जी हाँ गिर पड़े साहब, आपके भांजे ने दिल जीत लिया हमारा। आदमी जैसा है ना, 15 मिनट अगर किसी के बाजू में बैठे ना तो उस आदमी को कंगाल कर देता है। कंगाल? दिल जीत लेता है ना उसका। हाँ। बॉडी में से अगर दिल निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाएगा ना। जेब में से अगर पैकेट निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाएगा। आ गई। पैकेट नहीं बोले तो दुर्गा जी की बात कर रहा हूँ। दुर्गा जी आ गई। आओ बेटी, ये राजू के मामा जी हैं। नमस्ते। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटी, इसकी जरूरत नहीं है। जीती रहो, वो देखो सोने की भगवान चिड़िया। तुम्हें सुखी रखे। ये ले मरवाएगा ये। क्या ले? मैं इससे बोल रहा हूँ। अच्छा यही है ना तेरी? हाँ। आधा। कैसा लगा ये हमारा नालायक नंबर 1? मामा ऐसा ना बोला जामायला। ये नालायक नहीं है, लाखों में एक है। अच्छा वैसे आप सफर से आके काफी थक, आपका सामान कहाँ है? वो मैंने सामान पहले ने- गेस्ट हाउस में रख दिया था ना। हाँ। तो फिर आप आराम कीजिए, रात को खाने पे मुलाकात होती है। हाँ मिलते हैं, बिल्कुल। खाने। आओ ओके। आओ मामा। हाँ बाहर बाहर। नहीं, बेवड़ा किंग बाहर। बड़े अच्छे लोग हैं। मामा जी ने तो आपको पास कर दिया। हुजूर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी एक बेटी का रिश्ता तो तय हो गया। फिदा साहब, भगवान ने चाहा तो मेरी चारों बेटियों की डोलियां एक साथ उठेंगी। चारों बेटियों की डोलियां एक साथ? हुजूर ये कैसे मुमकिन है? जो मैं देख रहा हूं शायद आप वो नहीं देख रहे हैं। मुझे भी दिखाइए ना। दिखा तो नहीं सकता, हाँ सुना जरूर सकता हूं। वो शेर सुना है? इरशाद। कश्तियां सब के किनारे लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अरे मामा, अरे ओ मामा,
ये लाल बाग परेल घाट को पर गागर। अरे बंद करो म्यूजिक यार, नहीं सुना तेरा बहरा। ए देख काय को बन किया है? तेरे को मालूम नहीं है क्या मैं म्यूजिक लवर हूँ? अरे मामा तू ये क्या सुन रहे ला? मैं तेरे को जगह पे लेकर चलता हूँ ना। कहाँ रे कहाँ? इन लोगों को लेके चलता हूँ। सच्ची? अरे सच्ची? अरे बहुत दिन हुए मैंने मुजरा ही नहीं देखा। दिखाता हूँ ना मैं। औकात नहीं है खरीदने को गजरा, चले हैं मुजरा। फोकट की मिल रही तो पीते रहो गपा गप गप। क्यों बैठ, मैं तेरी थोड़ी ना पी रहा हूँ। नहीं बात कर रहा है, मैं राजा की पी रहा हूँ। बात कर रहा है। राधा की बाप की फैक्ट्री है। तू बाप का नाम क्या लेता है? तेरी जात का मामा से बात कर रहा हूँ ना यार मैं। अरे नहीं है तो हो जाएगी। अरबपति आदमी का दामाद होने वाला है। क्या मारा है? मामा क्या जगह देखकर घुस गए? अबे घुस के मत दिखाना, बस करना यार। ऐश कर बेटा, ऐश कर। महलों में रहता है तू, लेकिन महल में रहते रहते झोपड़ी वालों को भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। क्या बात करता है? अरे इस दुनिया में ऊपर वाला इंसान को पैदा करके भूल सकता है, लेकिन राजा अपने मामा को कभी नहीं भूल सकता। इन हाथों ने कचरे के डब्बे से उठाकर सीने से लगाया मुझे, इन कांधों ने झुलाया मुझे, अपनी गोद का बिस्तर और ममता की चादर बनाकर सुलाया है मुझे। दुख दर्द गम खुशी हर सुख दुख में मेरे सर पर छत बनकर हमेशा रहे हो तुम यार। तुमको कैसे भूल सकता है राजा? कैसे भूल सकता है राजा? ये इमोशनल सीन खत्म हुआ तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग की बातें सोचें हम लोग मामा। शाम को सेठ जी के साथ बैठ के डिनर लेना और राजा की शादी की तारीख पक्की कर लेना, ताकि दहेज के 5 करोड़ लेकर हम इनके साथ हनीमून चले जाएं। समझे? क्या 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 बोला तू? 5 करोड़। 5 करोड़? अरे भाई खाना लग चुका है, इंतजार किस बात का है? शुरू कीजिए। आई शपथ, इतना अच्छा खाना और इतना सारा खाना मैंने एक साथ एक टेबल पर कभी नहीं देखा था। आई शपथ बोलता हूँ, आज मैं जी भर के हड़चूंगा। अरे डॉक्टर ने मना किया था ने कि नॉन वेज नहीं खाने का, ना तिक्का नहीं खाने का, ना मिठा नहीं खाने का, ना नमकीन तो चखने का ही नहीं। 5 साल की उम्र से बीमारी है ना 50 तो बीमारी है इनको, इसीलिए बोल रहे हैं कि आज तक टेबल पे इतना सारा खाना एक साथ देखा नहीं। क्या बीमारी है मेरे को? एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी है ना इनको बात ना मानने की बीमारी है। वो तो बहुत अच्छे है। हो। पैसे तो बहुत है भगवान की दया से, पर क्या के डॉलर थोड़ी खा सकते हैं। इनके नौकर तक के है ना घर में चिकन मटन खाते हैं, पर ये है कि सूप पे जिंदा है। वो भी चिकन सूप भी नहीं है, वो सादा सूप दो, वेज सूप। वो वेजिटेरियन दो ने उनको। गिरबड़े साहब आपके बारे में जान के बड़ा दुख हुआ, मगर क्या करें, जाने तो जहान है। मेरे लिए तो जीते जी शमशान है। अरे ऐसा नहीं बोलो ने, जो दिया है ऊपर वाले ने उसमें मैनेज करो ने। बिल्कुल ठीक सही। से मैनेज करो। मैनेज करूं? हाँ मैनेज करो। आप भी है ना मामा जी, आप बहुत गड़बड़ करते हैं हो। ज्यादा लेके इज्जत मत खराब कर मामा। क्या सूप है? गिरबड़े साहब आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या तकलीफ की क्या बात है? अरे जिंदगी में मैं पहली बार एसी में गद्दे पे सोया हूँ, रेशम की कंबल ओढ़ के। पहली बार? नहीं वो पहली बार का ऐसा है ने कि डॉक्टर ने इनको एसी में सोने के लिए मना किया है। अच्छा अच्छा, अच्छा। अने पची वो गधे का तो सवाल ही नहीं उठता ना। क्यों? बोले तो इनको स्लिप डिस्क है ने। स्लिप डिस्क? मेरे को स्लिप डिस्क है? अब दिल और गुर्दा तो पहले से बदलवा चुके हैं, अब रीढ़ की हड्डी थोड़ी ना बदलती। दिलो गुर्दे बदलवा चुके हैं इनके? हाँ, इसलिए अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। अब तो कुछ बदलने के लायक भी नहीं है, अगर कुछ हो गया ना तो सीधा स्क्रैप में। पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं। मामा इतना काफी है कि थोड़ा और देवे। जहर दे, थोड़ा जहर दे। अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए हम आपको रात को घुमा के लाते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या है, रात को हमारा पहले से एक प्रोग्राम फिक्स्ड है। रात को ये मुझे एक बाई जी के पास लेके जाने वाला है। भाई जी? नहीं वो हीरा देवी भाई है ने, हीरा देवी भाई है ना, वो भजन बहुत अच्छा गाती है ना। तो ये जो रात से भजन सुनना शुरू करते हैं ना तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक सुनते रहते हो। तो भजन सुने तो फिर मैं भी चलूंगा। नहीं आपसे इतनी पूजा होएगी नहीं इनकी जितनी, नहीं हो ही नहीं सकती। मामा इधर उधर की बातें मत कर, राजू की शादी की बात कर बुढ़ा मूड में। हाँ समझी जी। हाँ? एक बात तो पूछना भूल ही गया। क्या?
इन दोनों के शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, जब इनकी शादी की बात चलती है ऐसे ही करती है। अब आप भी बताइए, ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? इतनी सुंदर, सुशील, प्यारी बच्चियां, इनसे कौन शादी नहीं करेगा? अरे साहब, आप मेरी हालत समझते नहीं है। ये तो भगवान का शुक्र है कि राजू और दुर्गा की तरफ से मेरी परेशानी खत्म हो गई है। तो इन दोनों की शादी से आप बोनी क्यों नहीं करते? बाकी की तीनों को बाद में टेबल पे बिठा देंगे, लगन मंडप में बिठा देंगे। नहीं साहब, होगी तो मेरी चारों बेटियों की शादियां साथ में होंगी, वरना एक की भी नहीं होगी। ये क्या शर्त हुई सेठ जी? शर्त नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे खानदानी पंडित ने चारों बेटियों की कुंडलियां देखकर बतलाया था कि अगर चारों की शादियां साथ में होंगी तो इनका घर बस पाएगा, इनकी जिंदगी में सुख आएगा, वरना नहीं आएगा। मतलब आप सिर्फ दुर्गा की शादी कर ही नहीं सकते हो? चारों के साथ में होंगी तो मुमकिन है, और इसी शर्त पे मैंने हर दामाद को 5-5 करोड़ देने का वादा किया है। आप चिंता मत करिए सेठ जी, समझ लीजिए कि आपकी तकलीफ का ये आखिरी डिनर था। इसके बाद हर डिश स्वीट डिश होगी। अब शादी होगी तो आपकी चारों बेटियों की शादी एक साथ होगी, वरना इसकी शादी भी कैंसिल। ये मेरा वादा रहा। हिसाब से उठा और हिसाब से रख। ये रख ले, अंदर रख ले। ये भी रख ले, सामान से रखना। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? गफूर लंगड़ा ठीक ही कहता था, कुत्ते को घी और चोर को इज्जत कभी हजम नहीं होती। अरे टाक्सार हाथ में लग गई और तुम लोग चिल्लर चुरा रहे हो। धीरे है ना मामा, यही प्रॉब्लम है। चुप बैठ। ये मामा दिमाग की दही मत कर, मेरी यहाँ पहले से सटकी हुई है। जो हाथ लगता है वो लेके निकल। देख, अपने पास टाइम नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? क्या हम सब जा रहे हैं। जा रहे हैं? इसने सुबह सुबह पी रखी है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं। बता क्या अरे हुआ? मामा, तूने सब किया, धरे पर पानी फिर डाला। क्या हुआ? मैं दूध की मलाई उतारने के चक्कर में था, तूने सारा दूध ही फाड़ दिया। लेकिन मैंने पतेले को हाथी कहाँ लगाया? हाथ कहाँ लगाया? पहले बता क्या हुआ? बोल। तू बता रे। मामा 2-4 पैग अंदर नहीं गई, उल्टियां करनी शुरू कर दी। क्या जरूरत है सेठ जी को बोलने की? उनकी बेटियों के लिए 3 लड़के ढूंढ रहे हो, क्यों फटे में पाँव डालता है? तो मैंने बताया तो क्या गुनाह किया? ये तो समझा रहे क्या गुनाह किया? मुश्किल है क्या? मामा कभी सुना है चुड़ैलों ने शादी की? डायन हनीमून पे गई, भूतनियों ने बच्चे पैदा किए। तेरी वाली की बातें कर रहा हूँ यार। सुन, पहले तू मेरी बात सुन। अरे अच्छी लड़कियां हैं वो, क्यों उनको कोस रहा है? अच्छी लड़कियां। अरे मामा, तेरे को नहीं मालूम, यहाँ पर बहुत भारी लोचा चल रहा है। अच्छा? यहाँ रमेश सिप्पी की पिक्चर में रामसे का सब्जेक्ट चल रहा है। अरे वो इतना अरबपति आदमी अब तक 4 लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर पा रहा है? सोच क्यों नहीं रहा है तू? अरे वो बेचारा ऐसे उलझा हुआ है अपनी बेटियों में जैसे पके आम सड़ जाते हैं पड़े पड़े पेटियों में। वो सबसे छोटी वाली आखिरी नंबर तो मेरे को पड़ गई है, पर बाकी 3 की शादी नहीं होने वाली है। और वो 3 की नहीं होगी ना तो अपनी भी सेटिंग नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं होने? इधर। लेकिन अरे इधर नीचे बोलना। लेकिन क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोग शादी नहीं करना चाहते। हम लोगों ने कितनी बार डैडी से कहा कि हम लोग शादी नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? भगवान का सबसे बड़ा वरदान क्यों ठुकराना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि मेरी 5 शर्तें हैं। पहली शर्त, लड़के के माँ बाप मर चुके हो। दूसरी शर्त, लड़के को खाना बनाना आता हो। तीसरी शर्त, अगर मैं हीरोइन बन जाऊं तो उसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त, वो मुझे हर रोज रात को लास्ट शो में फिल्म दिखाए, चाहे वो शाहरुख की हो या किशन कुमार की। नहीं यार। और मेरी 5वीं शर्त, कम से कम 5 साल तक वो मुझे माँ बनने के लिए मजबूर न करे। इज दैट क्लियर? मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी को चाहती हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करने लगा है। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। और मुझे तो मर्द जात से ही नफरत है। मेरा बस चले तो इस धरती से मर्दों का नामो निशान इस तरह से मिटा दूं जिस तरह पेस्ट कंट्रोल वाले घरों से कीड़ों मकोड़ों का नामो निशान मिटा देते हैं। आई हेट मेन। कम ऑन गर्ल्स। मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगा। मैं तुम तीनों का गला घोट दूंगा। एक मिनट। पागल है। देख ले नहीं मामा यार, अपनी गप्पू लगा औकात सही से बोलता बात था नहीं कि कर कुत्ते रहे। को घी ना चोर को इज्जत हजम नहीं होती। ये ले आ गया। ए मामा तेरी तो मामा क्या? मामा बस करना अभी। अरे मामा तू ज्यादा ही कर रहे है कुछ। अरे इतना क्या टेबल क्यों यार कर रहे तुम है? बिल्कुल सही कह रहे थे।
समेट लो, जितना हो सकता है उतना समेट लो। अरे यहाँ अपनी दाल तो गलनी दूर, अरे पानी तक नहीं उबल सकता। क्या बोला मामा, बहुत सही बोला। राजू अरे अच्छा हो गई तुम आ गई हो। वो क्या है ना, मैं भी सोच रहा था कि सामान रिपेयर करने के लिए किधर लेके जाऊं, लेकिन तुम आई कैसे? मैं बस एक बात कहने आई हूँ, मेरी बहनों के नसीब में सिंदूर की लाली नहीं लिखी। आओ सैड नो। आई नो, प्यार क्या दौलत है वो नहीं जानती, शादी संसार का कितना बड़ा सुख है उन्हें नहीं पता, लेकिन उनकी जिद की वजह से मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती। मुझे अपने राजा की रानी बनना है, और अगर पापा राजी नहीं हुए तो फिर हम भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अरे राजू बेटा, तुमने तो मेरी 1/4 परेशानी दूर कर दी। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सच डैडी? हाँ बेटा, अरे तुम इसको चाहती हो, ये तुम्हें चाहता है, मैं तुम दोनों की खुशियां चाहता हूँ। अरे मेरी तरफ से तुम सिविल मैरिज करो, मंदिर में फेरे लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अरे मेरे को तो पहले ही मालूम था कि अपने डैडी अपना साथ जरूर दे देंगे हो। हाँ, खाली साथ दूंगा, साथ के अलावा और कुछ नहीं दूंगा। ये अलावा को आप जरा डिटेल में बताएंगे? हाँ बताता हूँ ना। देखो राजू बेटा, मैंने तुमसे और तुम्हारे मामा से, हाँ मैं तो फंस गया। बाहर निकलो ना। हाँ, मामा से पची। तो मैंने तुम्हारे मामा से साफ कह दिया था कि अगर मेरी चारों बेटियों की शादियां एक साथ होगी तो मैं हर एक दामाद को 5-5 करोड़ दूंगा। तो अब तो तुम अकेले शादी कर रहे हो, मेरी तीनों बेटियां तो रह गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो मैं तुमको बेटी तो दे सकता हूँ, मगर 5 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। इज दैट क्लियर? राजू को आपकी दौलत की कोई लालच नहीं है डैडी, भगवान ने खुद इन्हें बहुत दौलतमंद बनाया है। ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, और वैसे भी वो मुझसे प्यार करता है और मुझे एक जोड़ी कपड़े में भी ले जाएगा। अरे क्यों मेरे 5 करोड़ पे लात मारने में तुली हुई है रे? क्यों राजू? ठीक है, तो फिर मैं चलता नहीं, हूं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इम्पोर्टेंट बात तो वो प्रॉमिस वाली जाती है ना। बोले तो मेरे मामा जी ने आपको वचन दिया है कि चारों लड़कियों की शादी एक मंडप में होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ना। अभी मामा जी का वचन ने आपका दिल तोड़ना ठीक नहीं है ना। चलो डैडी, आज तो मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, वो भी साला तभी तक दुर्गा के साथ शादी नहीं करेगा जब तक आपके बाकी के सामान के लिए साला कुली नहीं लिया था। सामान? बोले तो तीनों लड़कियों के लिए लड़का नहीं लिया था। हाँ, इसको कहते हैं जबान का सच्चा और इरादे का पक्का। वाह। तो फिर सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। नहीं, ऐसा कहाँ बोला मैं। लेकिन मतलब तो वही हुआ ना, न कभी मेरे बहनों के लिए लड़के मिलेंगे और न कभी हमारी शादी होगी। और वैसे भी मैं अब तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती। यू कैन जस्ट गो टू हेल। ये तो वही बात होगी ना, खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। હવે શું કરું? લપક લે. લપકું કે લપક ને. મને બહુ બીક લાગે છે. લપક. અરે